हमारे धार्मिक ग्रंथों में, गीता में यह कहा गया है कि जिसने भी धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ तक कि जो ईश्वर का रूप है उसने भी राम और कृष्ण के रूप में जब भी धरती पर जन्म लिया उन्हें मृतक होना पड़ा, यानी जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य। लेकिन इस संबंध में कुछ जो खोजें हो रही हैं उसमें इस तकनीक पर विचार किया जा रहा है कि क्या मरे हुए लोगों को फिर से जीवित किया जा सकता है। अभी तो सभी लोग इस पर हंस रहे हैं। जैसे रावण के पास पुष्पक विमान था, यह सभी मान रहे हैं, लेकिन जब राइट बंधुओं ने हवाई जहाज़ बनाने की तकनीक पर काम करना शुरू किया तो सब उन पर हंस रहे थे कि ऐसी कोई मशीन बन ही नहीं सकती है जो आकाश में उड़ेगी। ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन बनाना प्रारंभ किया तब भी लोग हंस रहे थे कि भला सैकड़ों किलोमीटर दूर लोग आपस में एक तार के सहारे कैसे बात कर सकेंगे। जेम्स वाट जिन्होंने पहला इंजन बनाया था उन्हें भी पागल कहा जाता था, लेकिन जब इन लोगों ने यह आविष्कार कर डाला तो सभी लोग चुप हो गए। आजकल हम देख रहे हैं कि बुढ़ापा लगातार पीछे जा रहा है। 60 साल का व्यक्ति जो रिटायर हो गया है वह भी अभी बूढ़ा नहीं दिख रहा है, जवान दिख रहा है। 80-90 साल तक व्यक्ति स्वस्थ रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब 40, 45, 50 साल में लोग बूढ़े दिखने लगते थे। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे मरे हुए लोगों को जीवित किया जा सके। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक वृद्ध माँ आई और उसने कहा कि मेरा पुत्र मर गया है, आप तो भगवान हैं, मेरे पितृ को जीवित कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन आप एक मुट्ठी सरसों उस घर से ला दो जिस घर में कोई मरा न हो। उनके समझाने का यह विशेष जो है फार्मूला था। बुढ़िया चुप हो गई। उसने मान लिया कि मृत्यु सत्य है और इससे हम दूर नहीं जा सकते। लेकिन आजकल एक ऐसी तकनीक पर खोज हो रही है जो मरे हुओं को भी पुनः जीवन दान दे देगी, और इस तकनीक का नाम है क्रायोनिक्स। यह तकनीक मरे हुओं को जीवित करने वाली नहीं है, अपितु हमारा जो मरने के बाद जो हमारा शरीर है उसको सुरक्षित करने की तकनीक है। हम जानते हैं कि हमारी कोशिकाएं यदि मर गईं, हमारा मस्तिष्क यदि मर गया तो उसे जीवित करना कठिन होगा। जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है यानी मर जाता है, तो यदि तुरंत उसके शरीर को हम संरक्षित कर लें तो वह उसी प्रकार से बना रहेगा। और इस तकनीक पर
अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां काम कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहले यह किया जाता है कि मरे हुए व्यक्ति के शव को वैसे ही सुरक्षित कर लिया जाए जैसे वह मरने के तुरंत बाद रहता है। इसमें शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में एक ऐसा लिक्विड पंप कर दिया जाता है जिसके कारण वे कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि कोशिकाएं यदि मर गईं तो हमारा जीवित होना संभव नहीं है। और मस्तिष्क के सेल, इसको भी सुरक्षित कर लिया जाता है और यह सुरक्षित करने की तकनीक क्रायोनिक्स तकनीक कहलाती है। अकेले अमेरिका में 300 व्यक्तियों के शवों को इस तकनीक के द्वारा सुरक्षित रखा गया है। रूस और ऑस्ट्रेलिया में 300 से अधिक व्यक्तियों के शवों को सुरक्षित इस तकनीक के द्वारा रखा गया है। इसमें यह होता है कि मरने के तुरंत बाद हमारे शरीर में, मृतक शरीर में एक लिक्विड पंप करके कोशिकाओं को जीवित रखा जाता है। फिर उसको, शव को एक कैप्सूल में उल्टा लटका दिया जाता है, यानी पैर ऊपर और सर नीचे की ओर, और फिर इसे -200 सेंटीग्रेड तापमान में सुरक्षित रखा जाता है, जहाँ लिक्विड नाइट्रोजन भर दी जाती है, जिससे यह सुरक्षित रहता है। और यह तकनीक कितने दिनों बाद आएगी, तो इस पर जिस हिसाब से खोज की जा रही है, तो संभव है 100 साल, 150 साल या 200 साल तक हम इस पर काम करते हुए इतने विकसित हो जाएंगे कि मृतक व्यक्तियों के जो शवों को संरक्षित रखा गया है, इन्हें हम फिर से जीवित कर सकेंगे। नाइट्रोजन, जब हम चिप्स खाते हैं और कोई भी नमकीन खाते हैं तो इसमें गैस के रूप में नाइट्रोजन भरी होती है, जिसके कारण भरते समय वह वस्तु जिस क्वालिटी की थी वह वैसी ही बनी रहती है। तो इसी प्रकार से लिक्विड नाइट्रोजन में भी हमारा शरीर -200 डिग्री तापमान में सुरक्षित रहेगा। और यह जो शव सुरक्षित करने की प्रक्रिया है क्रायोनिक्स तकनीक, इस पर खर्चा कितना आता है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि 1,60,00,000 रुपये पहले साल के लिए होते हैं और 55,600 रुपये आगे जितने भी साल तक शव सुरक्षित रखा गया जाएगा प्रतिवर्ष देने होंगे। तो हम आशा करते हैं कि क्रायोनिक्स तकनीक के द्वारा और जो नैनो तकनीक और AI का विकास हो रहा है जिस गति से, उसके द्वारा हम शवों को फिर से जीवित कर सकेंगे और उस ध्रुव सत्य को नकार सकेंगे, फेल कर सकेंगे, जो इसमें कहा गया है कि जो पैदा हुआ है वह मरेगा अवश्य। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।